उसके अलावा अपने हिंदुस्तान में ही बड़े भारी कवि इनको हम मानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने गणपतिपुळे का पूरा वर्णन कर दिया कि भारत के किनारे पर सब देश के लोग आएंगे, माँ जाग उठी है, विश्व की माँ जाग उठी है और सब अपनी छोटी छोटी मर्यादाएं भूल करके एक जात हो जाए। देखिए कितने बड़े बड़े दृष्टा अपने देश में हो गए। रविंद्र बाबू तो हमारे ही सामने थे। और विलियम ब्लेक नाम का एक बड़ा भारी कवि इंग्लैंड में हुआ, उन्हें 100 साल पहले लिख दिया था कि ऐसा ऐसा होने वाला है। भृगु मुनि ने अपनी जो किताब नारी ग्रंथ है, एक किताब आप जानते हैं कि उन्होंने कुंडलिनी के बारे में लिखी थी, जिसको भृगु संहिता कहते हैं, पर एक किताब उन्होंने नारी ग्रंथ नाम की लिखी है। उसमें पूरा सहयोग का वर्णन है कि मनुष्य की कुंडलिनी सहज में जागरूक होकर के उसकी तंदुरुस्ती ठीक हो जाएगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और उसके लिए कोई भी ऐसी अस्पताल वगैरह, मतलब संस्कृत में दूसरा ही शब्द है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगा। और बिल्कुल सहयोग का इतना सुंदर वर्णन, पता नहीं 14,000 की 12,000 वर्ष पूर्व ये हुए, उन्होंने ये बात कलयुग के लिए कही। और अभी कुछ दिन पहले मैं एक एस्ट्रोलॉजर है कोई अमेरिका में, उनका पढ़ रही थी, मैं हैरान हो गई। 70 साल से ये काम हमने शुरू किया, बराबर 70 साल से उन्होंने ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, इस तरह से बढ़ेगा, इस तरह की कनेक्टिविटी आएगी, सब कुछ लिख रखा। बहुत आश्चर्य की बात है कि इन लोगों को इतनी चीजें कैसी दिखाई दी। लेकिन विलियम ब्लेक ने तो हमारा घर कहाँ होगा, उसमें कौन लोग काम करेंगे, सब कुछ वर्णित करते, जैसे कि खड़े थे वहां और देख रहे थे कि घर किस तरह से बन रहा। ये सब होते हुए भी और अनेक इस प्रकार की चीजें हुई हैं। आप लोगों को कभी मौका होगा तो आप देखिएगा कि ऐसे फोटो आए हैं कि जहां हमारे हृदय पे ही सूर्य है, हमारे हाथ पे सूर्य है, पांव पे चांद है, पीछे में चांद सूरज है, तरह तरह के प्रकाश सर से निकल रहे हैं और चारों तरफ प्रकाश है। कहीं हम बैठे हुए हैं तो उसकी जगह सिर्फ चैतन्य ही चैतन्य। इस तरह के अनेक फोटोग्राफ्स आपके आजकल के कैमरा में आ रहे हैं। उसको जरूरी नहीं कि कोई बड़ा महंगा कैमरा हो या कोई बड़े पहुंचे हुए फोटोग्राफर हो, सर्वसाधारण एक कोई छोटा सा बच्चा खींच लेता है, उसके इसमें आ जाता है। कोई एक छोटा सा एक विद्यार्थी कुछ खींच लेता है, उसकी फोटोग्राफ, उसके पास फोटोग्राफ आ जाता है। तो इस तरह की बहुत सी पहचानें आज मानव के लिए सहयोग में है। इसके अलावा जो जो प्रयोग किए गए सहयोग से बीमारियों के, या जो जो प्रयोग किए गए एग्रीकल्चर पे या किसी भी चीज पर, उस पर इतना ज्यादा यश मिला है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि इतना यश किसी एक सर्वसाधारण बुद्धि के आदमी को मिल सकता है। इसका मतलब एक तो है कि हमारे अंदर कुछ तो भी अज्ञान से ढका हुआ था जो खोलना पड़ा। और दूसरी बात ये भी है कि हमारे अंदर बहुत सी शक्तियां हैं सुप्तावस्था में, जो कुंडलिनी के जागरण से जागृत हो गई। आज आपको मैं यही बताना चाहती हूँ कि कुंडलिनी के जागरण से क्या क्या बातें हो जाती। पूरा तो बता नहीं पाऊंगी, उसके लिए तो ग्रंथ लिखना होगा, पर आपको थोड़ा थोड़ा समझा। कुंडलिनी के जागरण से सर्वप्रथम हमारी तंदुरुस्ती ठीक हो जाती है, हमें स्वास्थ्य मिल जाता है। कैसी भी बीमारी हो, मनुष्य स्वास्थ्य पूर्ण होता है, पर उसे ध्यान करना पड़ता है। उसे बार बार अपनी कुंडलिनी को
सहस्त्रार से ब्रह्मरंध्र का छेदन करवाना पड़ता है, उस तरफ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अगर उसने थोड़ी सी मेहनत की तो वो उस स्थिति को प्राप्त होता है जिसे हम निर्विकल्प समाधि कहते हैं। पहले वो निर्विचार होता है, उसे कोई विचार नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं कि विचार नहीं कर सकता, पर जब भी चाहे वो विचार कर सकता है और जब भी चाहे वो विचार नहीं करता। यानी जो हर समय पागल जैसे हम विचार करते ही रहते हैं, एक क्षण भी नहीं रुकते, वो सारे ही विचार हमारे ऊपर जो मंडराते रहते हैं वो हट करके एक स्वच्छ आकाश सा हमारा हृदय और हमारा मस्तिष्क हो जाता है हल्का। फिर जब चाहे तब हम अपचार कर सकते हैं, जब न चाहे नहीं करते, और निर्विचार में शांत अपनी शांति में खड़े रहते। अब बहुत से लोगों को मानसिक व्यथा है, बहुत से लोग आते हैं उनको डिप्रेशन हो गया। मैं तो कल ही कह रही थी कि आप इंप्रेशन सब पे मारते हो, इसलिए फिर डिप्रेशन भी हो जाता है, क्योंकि आपका इंप्रेशन लोग मानते नहीं तो फिर आप पे डिप्रेशन आ जाता है। तो आप इंप्रेशन ही क्यों लोगों पर मारते? पर कुछ लोगों को डिप्रेशन और भी किसी वजह से आता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या? अब इधर चित्त रखे, चित्त देखिए एकदम खट से उधर जाता है आप लोगों का। इधर देखिए, आप इधर देखते, चित्त को जरा आप संयत रखें, क्योंकि जैसे जैसे हम बोल रहे हैं कुंडलिनी पर भी काम कर रहे हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले हमारी तंदुरुस्ती ठीक हो जाती है, और अगर उस पे हमने थोड़ा सा अभ्यास किया तो हमेशा के लिए हम ठीक हो जाते हैं। फिर हमें कोई भी बीमारी नहीं लग सकती। एक साहब ने मुझे कहा कि साहब उनको कैंसर हो गया था, उससे तो ठीक हो गया, अब उनको किडनी हो गई। तो मैंने कहा कि आप रोज ध्यान करते थे? तो उनका हंस के कहा हाँ मैं तो करता ही था। मैंने कहा यही तो है, आप हंस के कह रहे हैं, मतलब ये कि आपके लिए एक मजाक की चीज होगी ध्यान करना। आप एक चीज, एक जिम्मेदारी की चीज समझ करके आप करते नहीं थे, अगर करते होते तो कभी भी किडनी की शिकायत नहीं होती। और बहुत से लोग जिनको बताया गया था कि आप 1 साल में ही मर जाएंगे, 1 महीने में ही मर जाएंगे, वो अच्छे भले घूम रहे, उनको कुछ नहीं हुआ, सालों बीत गए, अच्छे से घूम रहे। जिनकी उम्र बताई गई थी कि आप 50 साल में ही दुनिया से चले जाएंगे, तो वो 70-75 चल ही रहे, और दिखने में भी इतनी उम्र नहीं लगती, बताना पड़ता है कि इनकी इतनी उम्र। जितना आप सहयोग में सहकार्य करेंगे, जितना आप दुनिया को प्रकाश देंगे, उतना ही आपको इससे लाभ होगा। आपसे पैसा तो लेना नहीं है, ना आप दे सकते हैं, आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए कि आप अपनी अंतक शुद्धि करें और सामूहिक रीति से मिल करके जहां भी आपका सेंटर हो वहां जाएं और वहां जाकर के ध्यान धारणा करें। इतनी सी बात अगर इससे आपकी जिंदगी विशेष रूप से एक नया रूप धारण कर सकती है तो क्यों न की जाए। डॉक्टर नहीं चाहिए, दवाइयां नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आराम से आप रह सकते। एक खर्चा तो यही बचेगा। दूसरा खर्चा ऐसा बचा है कि जैसे मैंने कहा किसी को मानसिक क्लेश है। अब अगर किसी स्त्री में मानसिक क्लेश है या पुरुष में मानसिक क्लेश है, या उसे कोई आदतें, शराब पीना है, जुगार खेलना है, पता नहीं क्या क्या आदतें होती दुनिया भर की, सिगरेट, पान, तंबाकू, ये वो दुनिया भर की चीज जिसमें कि हम पैसा खर्चा करके अपना नुकसान करते हैं। अपना नुकसान और अपने घर वालों का नुकसान, और उनके सामने कोई ध्येय भी नहीं रह जाता। ये सारी आदतें एक साथ छूट जाती।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।